मैं जब अपनी पेंशन के पैसे अपने बेटे बहू को नहीं देती, तब वो मुझे मारते और जीना दुश्वार कर देते। इसलिए परेशान होकर मैंने सब कुछ अपने बेटे बहू को दे दिया और घर से निकल गई। लेकिन मैंने घर से निकलने के बाद बेटे बहू के कर्मों का ऐसा हिसाब किया कि बेटा बहू को मेरी पेंशन तो क्या, मेरी दी हुई प्रॉपर्टी भी नसीब ना हुई। माँ, इस महीने की पेंशन अभी तक तुम्हारे खाते में आई नहीं क्या? या यह आपने ही निकाली नहीं है? आज 15 तारीख है, 4-5 तारीख तक पैसे खाते में आ जाते हैं ना? तो इस बार आपको पैसे देने नहीं हैं क्या? यह आपने अपने पास ही रख लिए हैं। खुद पर उड़ाने की सोचना भी मत। सावधानी के साथ पर गुस्से में देवती जी की बहू गुंजन पूछ रही थी। इतने में सुबह का नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकला उनका बेटा पुष्कर बोला, माँ, मुझे आज कार सर्विसिंग के लिए देनी है, पर अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। क्या आपने पेंशन के पैसे निकाले हैं? अगर निकाले हैं तो थोड़े से पैसे मुझे दे दीजिए ना। कुछ दिनों में हमारे ऑफिस के सब लोग फैमिली टूर पर जाने वाले हैं, हम भी जा रहे हैं। देवती जी के मन में एक क्षण के लिए आशा की चमक कौंध गई। शायद पुष्कर मुझे भी साथ ले जाए। वे बोली, पुष्कर बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए अभी तक पैसे निकालने नहीं गई। पर तुम कह रहे हो तो चलो, तुम मुझे बैंक ले चलो, पैसे निकालती हूँ और तुम्हें दे देती हूँ। तुम गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे देना, मैं रिक्शा करके घर आ जाऊंगी। तभी गुंजन बहुत मीठी आवाज में बोली, नहीं माँ, आप रिक्शा से क्यों आएंगी? मैं स्कूटी लेकर आती हूँ और आपको स्कूटी से घर ले आऊंगी। सभी को गुंजन की यह बात सही लगी। देवती जी ने हाँ कर दी और तीनों बैंक की ओर निकल पड़े। बैंक जाकर जैसे ही देवती जी ने पैसे निकाले, पुष्कर ने झट से उन्हें अपने बैग में रखा और चलता हूँ माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, कहकर वह तेजी से चला गया। तभी गुंजन का फोन बजा। माँ, मेरी माँ का फोन था। उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे तुरंत उनसे मिलने जाना है और भाई भाभी भी घर पर नहीं है, इसलिए वह अकेली परेशान होती होंगी। देवती जी कुछ बोलती उससे पहले ही गुंजन स्कूटी स्टार्ट करके उनकी आंखों के सामने से तेजी से निकल गई। देवती जी हैरान रह गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं या अपने नसीब पर शोक करें। जब बेटे और बहू को उनसे पैसे चाहिए थे, तब तो उन्होंने आदरपूर्वक उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया था, लेकिन एक बार पैसे हाथ में आ गए तो उन्होंने देवती जी को ठीक रास्ते पर छोड़ दिया। ये पूछने की भी परवाह नहीं की कि माँ, वापस जाना है ना? रिक्शे का किराया है या नहीं? हर्षवर्धन जी एक सरकारी कर्मचारी थे। उनके पति के जीवित रहते ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। उस समय न बहू ऊंची आवाज में बोलती थी, न बेटा नजर उठाकर देखता था। घर की सारी जिम्मेदारी देवती जी संभालती थीं और बाहर की हर्षवर्धन जी। इसलिए गुंजन को भी पता था कि अगर सास ससुर से पंगा लिया तो घर के सारे काम अपने सिर पर आ जाएंगे, नहीं तो नौकरानी रखनी पड़ेगी और उसका खर्च भी करना पड़ेगा। पर जैसे जैसे हर्षवर्धन जी की बीमारी बढ़ती गई, वैसे वैसे सारा चित्र ही बदलता गया। बहू तो छोड़ी, बेटा भी राह भटकने लगा। सिर्फ एक कारण था, हर्षवर्धन जी के इलाज के लिए पैसे लगते थे और उन्हीं की पेंशन से घर भी चलता था। 2 साल तक इलाज चला, पर आखिरकार जो नसीब में लिखा था वह सामने आया। कैंसर से लड़ते लड़ते वह हार गए और काल के पर्दे के पीछे चले गए। हर्षवर्धन जी के जाने के बाद देवती जी पूरी तरह अकेली पड़ गई थीं। वह रोना चाहती थी, पर रो नहीं पाती थी। पुरुष बाहर निकलकर अपना मन हल्का करते हैं, पर यहाँ विडंबना ये थी कि देवती जी को अपनी वेदना पर नियंत्रण रखना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके रोने से बेटा और बहू उन्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए उनके मन में जो वेदना की आग गहरे तक भड़की थी, उसे उन्होंने बस अंदर ही अंदर निगल लिया था। वे किसी के सामने अपना दुख बोलकर नहीं दिखाती थीं, क्योंकि उनकी वेदना समझने वाला, बांटने वाला उनके आसपास कोई बचा ही नहीं था। देवती जी एक ब्राह्मण परिवार से थीं। उनके दादा परदादाओं का जीवन कथा वाचन और पुराण वाचन में बीता था। पर देवती जी की समय से पहले शादी होने के बाद उनके जीवन का मार्ग अलग हो गया।
अब बुढ़ापे के अकेलेपन में सहारा बनाकर उन्होंने अपने पिता की तरह ही धार्मिक ग्रंथ वाचन का मार्ग चुना था। पहले उनके पिता और दादा का समाज में बहुत मान था, लोग उन्हें बड़े आदर से सुनते थे। पर देवती जी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए गांव छोड़कर शहर में प्रवास किया। हर्षवर्धन जी के जीवित रहते घर में सभी रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन होता था, पर उनकी मृत्यु के बाद बहू पूरी तरह खुली हो गई और बेटा भी अपने मन के मुताबिक व्यवहार करने लगा। खास त्योहार भी हों तो भी दोनों घर में नॉनवेज नहीं बनाते, पर बाहर से मंगवाकर खाते थे। घर में ही पार्टियां होने लगीं। ये सब देवती जी की सहनशक्ति से परे था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थीं। कभी कभी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, पर बेटा और बहू उन्हें पुराने विचारों की बुढ़िया कहकर चिढ़ाते थे, दुत्कारते थे और चुप करा देते थे। जिस दिन नॉनवेज होता उस दिन देवती जी पानी भी नहीं पीती थीं। धीरे धीरे उनका मन घर से, बेटे से और बहू से उचट गया। उन्होंने धार्मिक पुस्तकों को ही अपना अंतिम आश्रय माना और उसी वाचन में खो गईं। बेटा बहू अब उनकी ओर पुरानी वस्तु की तरह उपेक्षा करने लगे। माँ की याद उन्हें तभी आती थी जब पेंशन निकालने की जरूरत होती थी। पहले प्यार से उन्हें बैंक ले जाते थे, पर अब वे सिर्फ आदेश देने लगे, माँ कल पेंशन निकालनी है, जल्दी तैयार हो जाना। कुछ दिनों बाद पुष्कर को लगने लगा कि बार बार बैंक ले जाना सिर्फ तकलीफ है। फिर उसने सोचा, क्यों न उनका बैंक खाता मेरे खाते से जोड़ दिया जाए। उसने देवती जी को बताया, माँ अब आप बूढ़ी हो गई हैं, बैंक जाकर तकलीफ लेने के बजाय इस कागज पर साइन कर दीजिए, फिर मैं ही पैसे निकाल लूंगा। देवती जी को बेटे बहू की इस स्वार्थी चाल का एहसास था ही, पर अब उन्हें इस दुनिया की किसी भी चीज में आसक्ति नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने निशब्द होकर साइन कर दिया। अब पुष्कर के दोनों हाथों में लड्डू थे, उसे माँ के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रहा था। देवती जी की पूरी पेंशन अब पुष्कर के कब्जे में आ गई थी। तभी से गुंजन ने पुष्कर के कान भरने शुरू कर दिए। वो बोली, अब माँ को मीठी बातें बोलकर गांव में मौजूद जमीन और घर बिकवा दो। सारी रकम हमारे हाथ में आ गई तो आगे हमें कभी उनकी जरूरत नहीं रहेगी। वे हमारे पास रहें या कहीं भी पड़ी रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुष्कर को भी गुंजन की बात बिल्कुल सही लगी। एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात पर बात करनी है। तब देवती जी शांति से बोली, हाँ पुष्कर बोलो, क्या बात है। माँ मैं कह रहा था कि अब हम सब शहर में रहते हैं, गांव जाना भी नहीं होता हमारा, इसलिए न तो वहाँ के घर की देखभाल हो रही है न ही खेती की। गांव के जो लोग हमारे खेत में काम करते हैं उन्होंने अगर उस पर हक जता दिया तो, और जो घर की देखभाल करते हैं उन्होंने अगर वहीं डेरा डाल लिया तो। माँ ये सब ध्यान में रखो, आज की दुनिया बहुत बदल गई है। अच्छे लोगों से ज्यादा धूर्त लोग दिखते हैं। आपकी तबीयत भी आजकल कभी अच्छी कभी खराब रहती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम गांव का घर और खेत जमीन बेचकर शहर में ही एक बड़ा घर ले लें। वो घर किराए पर दे दिया तो हर महीने उसका किराया हमें मिलेगा, मानो आपकी पेंशन जैसा ही। और उन पैसों से आप दवा उपचार सब कुछ कर सकेंगी, क्योंकि फिलहाल आपकी पेंशन तो घर के खर्च में ही खत्म हो जाती है। देवती जी ने शांत पर दृढ़ता से कहा, ये देखो पुष्कर, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे बड़े बुजुर्गों द्वारा सौंपी गई यह संपत्ति मैं बेचूंगी नहीं। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें बेचना हो तो बेचो, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, पर मैं जिंदा हूँ तब तक 1 इंच भी नहीं बेचने दूंगी। माँ का ये दृढ़ उत्तर सुनकर पुष्कर नाराज होकर वहां से चला गया। पर गुंजन के दिमाग में तो हिसाब किताब शुरू हो गया था कि इस जमीन और घर को हड़पना कैसे है। उसने एक तरकीब सोची। अब वो रोज समय पर देवती जी के लिए चाय, नाश्ता, खाना और दवा व्यवस्थित रूप से देने लगी। पर हर बार खाते समय या दवा देते समय वो उनके पास बैठकर एक ही बात दोहराती रहती थी, अपने दुखों का भावनात्मक रोना। देखिए ना माँ, आजकल शहर में रहना कितना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो पानी भी खरीदना पड़ता है, और उधर हमारे गांव में कितना बड़ा घर,
कितनी जमीन पर इस्तेमाल कौन कर रहा है? वहाँ के लोग आज आप हैं, इसलिए हमें पहचानते हैं, कल पता नहीं कौन पहचानेगा या नहीं। वे सब लोग तो पहले ही वहाँ पैर जमा कर बैठ गए हैं। खुद सोचिए ना माँ, इतना सब कुछ होते हुए भी आपका बेटा कितनी परेशानी झेलता है। रोज रोज की यह भावनात्मक बातें सुनकर अब देवती जी थक चुकी थीं और फिर उनके मन में भी यह विचार शुरू हुआ कि सच में मेरे कितने दिन बचे हैं। कौन कह सकता है, कभी न कभी तो ये संपत्ति उसके पास ही जानी है, तो बेवजह उसे क्यों पकड़े रखना। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करवा दी। अब गुंजन और पुष्कर बहुत खुश थे। शुरुआती 2-4 दिन गुंजन ने देवती जी को समय पर चाय नाश्ता दिया, पर जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह देवती जी को छोटी छोटी बातों पर भी ताने मारने लगी। एक दिन देवती जी ने पानी मांगा तो वह बोली, माँ मुझे घर में अभी बहुत काम है, आप खुद जाकर पानी ले लो। देवती जी बिना कुछ बोले उठी और खुद जाकर पानी पिया। ये देखकर वह चिढ़कर बोली, माँ अब ये गिलास धोकर कौन रखेगा? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ क्या, जो दिन रात काम करती रहूंगी। आगे एक दिन वो नहाकर बाथरूम से बाहर आई और पायदान पर पैर पोंछने लगी। शीला को फर्श पोंछे हुए करीब 1 घंटा हो गया था। फिर भी गुंजन गुस्से से बोली, माँ शीला ने अभी फर्श पोंछा था और आपने फिर से खराब कर दिया। रहती शहर में हो पर दिमाग तो अभी भी गांव की मेड़ से बाहर निकला ही नहीं। गांव में गोबर मिट्टी के सिवा क्या पता था तुम लोगों को? इतनी साफ की हुई फर्श भी नहीं टिका पाती हो। ये सब सुनकर देवती जी के मन में विचार शुरू हुआ कि शीला को फर्श पोंछे हुए 1 घंटा हो गया, मेरे पैर भी गीले नहीं हैं, तो फर्श सच में खराब हुई क्या? पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। खाना खाने का समय हुआ तो गुंजन फिर से ताना मारते हुए बोली, माँ क्या आपके गांव में डाइनिंग टेबल था? रोज यहाँ बैठकर खाना खाते हैं, गांव में तो चटाई भी नसीब नहीं होगी आपको और यहाँ सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं। अब तो गुंजन देवती जी के हर काम पर उन्हें बोलने लगी थी। देवती जी को अब समझ आने लगा था कि मेरे नाम की सारी संपत्ति अब बेटे के नाम चली गई है, इसीलिए व्यवहार बदल गया है। हर्षवर्धन जी के निधन के बाद वह पहले ही टूट गई थीं और अब बेटे बहू के कटु व्यवहार के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गुंजन को लगा कि यह बुढ़िया अब किसी काम की नहीं बची है। उसने उन्हें बगीचे में माली का काम करने को लगा दिया। देवती जी बगीचे में काम करने लगीं। ताज़ी हवा और पेड़ों का साथ उन्हें सुकून देने लगा। देखते देखते बाग फूलों से भर गया। पड़ोसी लोग उस बाग की तारीफ करने लगे। गुंजन से पूछने लगे, इतना सुंदर बाग कैसे खिलाया? तब वह कहती, मेरी सास तो खाली ही रहती हैं, इसीलिए उन्हीं से सारा काम करवा लेती हूँ। एक दिन उसकी पड़ोसन बोली, मैं तुम्हें 5,000 रुपये देती हूँ, कल से ही अपनी सास को मेरे बाग में काम पर भेजो। तब गुंजन हंसकर बोली, सिर्फ 3,000 रुपये? नहीं बाबा नहीं, बाग का काम मतलब मजाक नहीं है। अगर 15,000 रुपये दोगी तो मैं सोच सकती हूँ। पड़ोसन बोली, ठीक है देती हूँ 15,000 रुपये, भेजो। गुंजन ने उससे 15,000 रुपये लिए और देवती जी को उसके बाग में काम पर भेजा। देवती जी ने सोचा, जैसे मैं अपने घर में काम करती हूँ वैसे ही पड़ोस में काम किया तो क्या फर्क पड़ता है। फिर वो करीब 10 दिन तक पड़ोस के बाग में काम करती रहीं। उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उनकी खुद की बाग अब हरियाली से नहा उठी। अब तो देवती जी के काम की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। गुंजन ने ये देखकर सीधे लोगों से और ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए। किसी से 10,000 रुपये तो किसी से 15,000 रुपये, और देवती जी को उनके घर पर काम पर भेजने लगी। पर यह सब उसने देवती जी को कभी नहीं बताया। गुंजन ने पहले 4 घरों से एडवांस ले लिया था और देवती जी को काम पर भेज रही थी। पर अब देवती जी ने साफ इनकार कर दिया। सुनो बहू, अब मैं किसी के भी घर काम करने नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, रोज बुखार आता है। दवा लेकर भी काम किया पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा।
ये सुनकर गुंजन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सीधे चिमटा गर्म किया और बोली, बुढ़िया, काम पर जाएगी या नहीं? नहीं बोली तो इस गर्म चिमटे से चमड़ी उधेड़ दूंगी। पर देवती जी सचमुच बहुत बीमार थीं। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर गुंजन ने गुस्से के आवेश में उन्हें गर्म चिमटे से मारना शुरू कर दिया। देवती जी दर्द से कराह रही थीं, जबकि गुंजन गुस्से से चिल्ला रही थी, बुढ़िया, मैंने 4 घरों से एडवांस लिया है। अब अगर तूने काम नहीं किया तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये सुनकर देवती जी सुन्न हो गईं। मतलब मेरी बहू मुझे पैसे के लिए जबरदस्ती लोगों के बागों में खटवा रही थी और मैं समझ रही थी कि वो पड़ोसियों की मदद कर रही थी। अब उन्हें उसके व्यवहार से नफरत होने लगी। मार खाने और अपमान का दर्द उनके लिए असहनीय हो गया। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से कुछ कपड़े और जरूरी कागजात एक थैले में डाले और किसी को कुछ बताए बिना घर छोड़कर निकल गईं। तभी उनका बेटा पुष्कर ऑफिस से वापस आ रहा था। गेट के पास उनकी और पुष्कर की नजरों का मिलन हुआ, पर पुष्कर ने पूछा ही नहीं, माँ, कहाँ जा रही हो? और देवती जी ने भी कुछ नहीं बताया। उस दिन पुष्कर बहुत बड़े मानसिक तनाव में था। उसके ऑफिस में किसी ने उसका रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया था और वह उसे पुष्कर को भेजकर ब्लैकमेल कर रहा था। उसने धमकी दी थी, अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारे बॉस को दिखा दूंगा। किसने भेजा ये पुष्कर को पता ही नहीं था। वह घबराया हुआ, परेशान था। कमरे में गया और धम से पलंग पर लेट गया। दूसरी ओर गुंजन मन ही मन खुश थी। उस बुढ़िया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। उस रात पुष्कर ने गुंजन को कुछ नहीं बताया। अगले दिन ऑफिस जाने पर फिर उसी अनजान नंबर से फोन आया, 10,000 रुपये दे, ऐसा आदेश था। पुष्कर ने सोचा, 10,000 रुपये की बात है, पैसे देकर मुंह बंद करता हूँ। उसने अगले ही दिन उस आदमी को 10,000 रुपये दे दिए। उस अनजान व्यक्ति ने 10 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, कभी 20,000 तो कभी 25,000 रुपये की मांग शुरू कर दी। गुंजन ने देवती जी से काम करवाकर जो पैसे लिए थे वह पुष्कर ने उस अनजान आदमी को दे दिए। धीरे धीरे पुष्कर और गुंजन में झगड़े शुरू हो गए। वे दोनों एक दूसरे पर चोरी के आरोप लगाने लगे और आखिरकार दोनों कंगाल हो गए। इधर देवती जी बीमार होने के कारण बहुत कमजोर हो गई थीं। एक दिन वे एक मंदिर के दरवाजे के पास आकर बेहोशी की हालत में गिर पड़ीं। उस मंदिर में कई भक्त रोज आते थे, क्योंकि ऐसी श्रद्धा थी कि जो कोई वहां पूरे विश्वास से प्रार्थना करता है उसकी हर इच्छा जरूर पूरी होती है। देवती जी के बेहोश होने से मंदिर में थोड़ा हलचल मच गई। भक्तों में एक डॉक्टर थे, विराज। उन्होंने देवती जी को देखा और समझा कि वे बहुत कमजोर हो गई हैं, इसीलिए बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने तुरंत हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुलाई और देवती जी को लेकर चले गए। वहां उनका इलाज किया गया। 2 दिन बाद देवती जी होश में आईं। तब उन्होंने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखा। आसपास के लोगों से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? इस पर वहां की नर्स ने बताया, काकी, आप मंदिर में बेहोश हो गई थीं। डॉक्टर विराज आपको यहाँ लाए और आपका इलाज किया। नर्स ने आगे पूछा, काकी, आप कहाँ रहती हैं? आपका नाम क्या है? देवती जी कुछ जवाब नहीं दे पाईं। उन्होंने बस इतना पूछा, मेरा थैला कहाँ है? नर्स ने उंगली से इशारा करके बताया, आपका थैला वहाँ सुरक्षित रखा है। आपका सारा सामान भी सुरक्षित है। देवती जी ने नर्स से डॉक्टर से मिलने की इच्छा व्यक्त की। नर्स ने उन्हें डॉक्टर के कैबिन तक छोड़ा। देवती जी ने डॉक्टर के पैर पकड़े। तब डॉक्टर विराज बोले, अरे काकी, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माँ के समान हैं। मेरे पैर पकड़कर मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रही हैं? देवती जी बोली, बेटा, तुम्हारा बहुत उपकार है। तुमने मेरे जैसी बुजुर्ग महिला की जान बचाई। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि कहीं भी काम करके पैसे जमा करूंगी और तुम्हारी फीस और दवा के पैसे जरूर दूंगी। विराज ने उनके दोनों कंधे पकड़कर आराम से बिठाया और बोले, काकी, आप मेरी बात एक बार सुनिए। क्या आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं? ये सुनकर विराज ने तुरंत बेल बजाई। नर्स दौड़कर अंदर आई।
डॉक्टर विराज नर्स पर चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पैसों के बारे में बोलने की? किसने कहा तुम्हें कि इनसे पैसे मांगो? नर्स थरथराते हुए वहीं नजर नीचे किए खड़ी रही। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी देवती जी अपनी जगह से उठी, डॉक्टर के पास गईं और शांति से बोली, बेटा, मुझे पैसों के बारे में किसी ने नहीं बोला। पैसों के बारे में तो मैं ही बोल रही थी। मुझे इतना तो पता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना होता है। देवती जी की बात सुनकर विराज थोड़ा शांत हुआ और नर्स को वहां से जाने के लिए कहा और देवती जी से माफी मांगते हुए बोला, देवती काकी, आप मेरी माँ के समान हैं। आपने पैसों के बारे में पूछा, इसीलिए मुझे लगा कि उस नर्स ने आपसे पैसों के बारे में कुछ कहा है। देवती जी आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखने लगी और बोली, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने अभी तक किसी को अपना नाम नहीं बताया। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम देवती है? विराज हंसकर बोला, काकी, आप ही वह असली देवदूत हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस कुर्सी पर बैठा हूँ और इस ऊंचाई तक पहुँच पाया हूँ। देवती जी बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, तुम कौन हो? माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तब डॉक्टर विराज उन्हें याद दिलाते हैं, काकी, याद कीजिए ना, 10वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए मैं जिद कर रहा था, पर मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मुझे पढ़ा सके, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं वहां खड़ा रो रहा था, तब वे मुझे चिल्ला रहे थे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से पढ़ाऊं? तभी आप कहीं से वापस आ रही थी और मुझे वहां से निकाला। 10वीं, 12वीं और कॉलेज के लिए लगे सारे पैसे आपने ही दिए। आपके प्यार और कृपा के दम पर मैं आज इतना बड़ा डॉक्टर बन पाया हूँ। मेरी माँ मुझे डॉक्टर बना हुआ नहीं देख पाई, क्योंकि मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही वे भगवान के पास चली गई थीं। पर भगवान ने उनकी जगह आपको मेरे जीवन में माँ के रूप में भेजा है, आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा कहते हुए वो कुर्सी से खड़ा हुआ और देवती जी के पैरों पर सिर रखकर बैठ गया। उस समय देवती जी को उनकी बहू का चिमटे से मारने वाली घटना याद आई और उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। उन्होंने विराज को मन से आशीर्वाद दिया। विराज ने फिर पूछा, काकी, आजकल आप कहाँ रहती हैं और पुष्कर क्या करता है? देवती जी बोली, बेटा, यह आकाश ही अब मेरा घर है और पुष्कर क्या करता है यह मुझे पता नहीं। देवती जी का यह उत्तर सुनकर विराज हैरान हो गया। उसने पूछा, काकी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया पूरी बात बताइए ना। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए शायद पिछले 3 दिनों में कोई भी आपके बारे में पूछताछ करने नहीं आया, न ही मंदिर में आपके साथ कोई था। कृपया काकी, क्या हुआ वह सब बताइए ना। तब देवती जी ने अपने बेटे और बहू द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार की हर बात डॉक्टर विराज को बता दी। देवती जी के साथ हुए इतने बुरे बर्ताव की बात सुनकर विराज की आंखों में आंसू आ गए। वो उन्हें अपने घर आने का आग्रह कर रहा था, पर देवती जी बोली, नहीं बेटा, अब मुझे किसी के भी घर जाकर किसी का बोझ नहीं बनना है। अपने ही पराये हो गए तो किसी और से क्या आशा की जा सकती है। तब विराज अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, काकी, आप ऐसा मत कहिए। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियों में फर्क होता है, वैसे ही सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे घर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कहते हुए विराज ने उन्हें दिलासा दिया। देवती जी थोड़ा संकोच करते हुए बोली, बेटा, तुम तो मुझे अपनी माँ समझकर खुशी से अपने पास रखोगे, मेरी सेवा भी करोगे, पर क्या तुम्हारी पत्नी इस बात के लिए तैयार होगी? विराज हंसकर बोला, काकी, आपने अभी तक मेरी पत्नी को देखा नहीं है। वो एक अनाथ लड़की है। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि उसे सास ससुर के रूप में माता पिता मिलने चाहिए, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पिता हैं, पर माँ मेरी डॉक्टर बनने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। अगर आप हमारे साथ रहने लगी तो सबसे ज्यादा खुश वही होगी आपकी बहू वैष्णवी, क्योंकि उसे माता पिता का प्यार कैसा होता है ये जानने की बहुत इच्छा है। पर काकी, बेचारी आज तक इस प्यार से वंचित रही है। अगर आप माँ के रूप में उसे मिली
तो उससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। विराज की यह बात सुनकर देवती जी ने तय कर लिया कि उन्हें विराज के घर में मान सम्मान मिलेगा, इसीलिए वह उसके साथ घर चली गईं। देवती जी के घर पहुंचने से पहले ही विराज ने फोन करके वैष्णवी को सारी बात समझा दी थी। इस बीच देवती जी को एक होटल में ले जाकर उन्हें पेट भरकर खाना खिलाया। उन्हें नहलाकर नई साड़ी पहनने को दी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका बचपन वापस आ गया हो। वह विराज के परिवार से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थीं। शाम हुई और विराज उन्हें अपने घर ले गया। देवती जी ने देखा कि विराज का घर बिल्कुल रोशनी से भरा हुआ और सुंदर सजाया हुआ था। दरवाजे के पास दिए जलाए थे। चारों ओर अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। विराज की पत्नी पूजा कर रही थी। जैसे ही विराज की गाड़ी उनके घर के सामने रुकी, विराज के बच्चे जल्दी जल्दी बाहर आए और दादी आए, दादी जी आए, ऐसे खुशी से चिल्लाए। दोनों बच्चों ने एक एक करके अपने पिता को और देवती जी को पकड़कर अंदर ले गए। दरवाजे पर वैष्णवी आरती की थाली लेकर जल्दी से पहुंची। उसने विराज और देवती जी की दिल से आरती की। उनके माथे पर चंदन और अक्षत लगाए। अपने बच्चों रुद्रुक और तेजस को भी तिलक लगाया। बच्चे भी खुश हो गए। सभी ने घर में प्रवेश किया। देवती जी जब विराज के घर के हॉल में घुसी तो उन्हें ऐसा लगा मानो वे स्वर्ग में आ गई हों। हॉल इतना सुंदर सजाया हुआ था कि आंखें चमक उठीं। कुछ देर बाद पूजा खत्म होने पर विराज के पिता रामप्रसाद जी प्रसाद लेकर आए। उन्होंने देवती जी को कई दिनों बाद देखा, इसीलिए शुरू में उन्हें पहचानना मुश्किल हुआ। बाद में कुछ गप्पें हुई और सब खाने के लिए बैठ गए। खाने के दौरान देवती जी को कुछ दिन पहले उनकी बहू द्वारा कहे गए कड़वे शब्द याद आए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर रामप्रसाद जी बोले, क्या हुआ बहन जी? हमारे सत्कार में कोई कमी रह गई क्या? देवती जी बोली, नहीं भाई साहब, बस कुछ पुरानी दुखद यादें ताज़ा हो गईं। उसके बाद रामप्रसाद जी बोले, बहन जी, पुरानी बात पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली जीवन है। आप उन यादों को भूल जाए और उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन कितना आनंद से भर जाएगा। रामप्रसाद जी के उन शब्दों ने देवती जी के मन को मानो अमृत का स्पर्श दे दिया। उन्होंने अपने बेटे और बहू की कड़वी यादों को मन पर हावी नहीं होने दिया। अब देवती जी रुद्र और तेजस के साथ खेलती थीं, मस्ती करती थीं और बचा हुआ समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में बिताती थीं। गांव की विदुषी के रूप में वह लोगों को अच्छी शिक्षा देती रहीं। सुबह शाम पास के गार्डन में घूमने जाने लगीं। वहां उन्हें अपनी ही उम्र की बहुत सी सहेलियां भी मिल गईं। एक बार उन्होंने सहेलियों को बताया कि मेरे दादा और पिता लोगों के घर पूजा पाठ करवाते थे, पर मेरी जल्दी शादी होने के कारण वह छोड़ दिया था। इस पर उनमें से एक पड़ोस की महिला बोली, बहन, अभी देर नहीं हुई है। फिर से शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले नहीं तो अब शुरू कीजिए। उसी दिन से सहेलियों ने उन्हें अपने अपने घर पूजा कथा सुनाने के लिए आमंत्रित करना शुरू किया। देवती जी इतनी भक्ति भावना में रम गईं कि सहेलियों ने उन्हें भागवत कथा सुनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, बहनों, मैंने कभी भागवत कथा नहीं सुनाई है, इसलिए शुरुआत अपने घर से करते हैं। आप सब मेरे घर आइए और कोई गलती हो तो मुझे जरूर बताइए ताकि मैं खुद को सुधार सकूं। सभी सहेलियों ने उन्हें प्रोत्साहित किया, आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। इससे उनमें नया साहस आया। पहली बार घर की बड़ी सदस्य के रूप में उन्होंने रामप्रसाद जी से चर्चा की। वह तत्पर हो गए। फिर वैष्णवी से पूछा तो वह भी बहुत आनंदित हुई। जब विराज से पूछा तो विराज बोला, काकी, आप मुझे सामान की लिस्ट दीजिए। आपको जो कुछ भी करना है वह एकदम सही तरीके से करेंगे। पहले भी कभी गलती नहीं हुई तो आज भी नहीं होगी। सचमुच मैं आपके इस फैसले पर बहुत खुश हूँ। घर के सभी सदस्यों की सहमति मिलने से देवती जी के मन में दोगुना उत्साह भर गया। तय मुहूर्त पर विराज के घर भागवत कथा की शुरुआत हुई। विराज ने 8 दिनों की छुट्टी ले ली। देवती जी की सहेलियां, उनके परिवार और पड़ोसी अपने घर भागवत कथा सुनने आने लगे।
देवती जी कथा सुना रही थी और सभी लोग सच्ची भक्ति से वह सुन रहे थे। देखते देखते कथाओं का प्रभाव इतना बढ़ गया कि अनेकों के जीवन में प्रगति हुई। रुके हुए कई काम पूरे हुए। लोगों का विश्वास देवती जी के शब्दों पर मजबूत होने लगा। देवती जी ने कभी चोरी चकारी नहीं की थी, न ही किसी के साथ बुरा किया था, इसीलिए उन्होंने भी लोगों को सदाचार के मार्ग दिखाए। उनके पास आने वाले लोगों का चरित्र, व्यवहार और विचार बदलने लगे। भगवान ने भी उन पर कृपा की। धीरे धीरे देवती जी की ख्याति गांव और इलाके में फैलने लगी। उनकी मुलाकातें इतनी बढ़ गईं कि वह उन्हें संभाल नहीं पा रही थी, पर मिलने वाला पैसा उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ईमानदार लोगों से चर्चा करके एक एनजीओ स्थापित किया, जिसके माध्यम से जरूरतमंद, बेसहारा, गरीब और दुखी लोगों को आश्रय मिलने लगा। विराज के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए मदद देने का उपक्रम शुरू किया। धीरे धीरे साल का आखिरी दिन आ गया। लोगों ने नए साल के स्वागत के लिए अलग अलग तरह की पार्टियों की तैयारी की थी। किसी ने पिज्जा पार्टी तो किसी ने क्लब में धूम धमाल पार्टी तय की थी, पर विराज और देवती जी ने अपने एनजीओ के प्रांगण में ही 151 दिए जलाकर रोशनी का पर्व मनाया और भागवत कथा की गूंज में नए साल का दिल से स्वागत किया। इस बीच देवती जी का बेटा और बहू क्लब में पार्टी के लिए गए थे। वहां पुलिस ने छापा मारा, क्योंकि उस जगह कई गैरकानूनी धंधे शुरू थे। इसलिए कुछ लोग जान बचाकर भाग निकले, पर कुछ पकड़े गए। उनमें देवती जी का बेटा और बहू भी थे। वो दोनों पुलिस के कब्जे से छूटने के लिए झगड़ रहे थे, पर पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और सभी को हथकड़ियां लगाकर पुलिस स्टेशन की ओर ले जाने लगे। ठीक उसी समय देवती जी की रैली सड़क के दूसरी ओर से गुजर रही थी। लोग देवती जी के जय जयकार में मग्न थे। देवती जी 4 घोड़ों के रथ पर बैठी थीं। वो रथ सुंदर सजाया हुआ था। उनके सिर पर पीले रंग की चमकीली चुनरी 4 लोगों ने पकड़ी थी। उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। ट्रैफिक जाम की वजह से देवती जी के बेटे और बहू उन्हें साफ साफ देख पा रहे थे। देवती जी अपने रथ से मार्गदर्शन कर रही थीं, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। सुख दुख तो जोड़ी में आते ही हैं। इंसान अपने कर्मों की वजह से सुखी या दुखी होता है। देवती जी के उन शब्दों की आवाज़ पुष्कर और गुंजन के कानों में गूंजने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सचमुच उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। उनके साथ मौजूद लोगों ने बताया, ये देवी बहुत महान है। उनका हर वचन सच साबित होता है। उन्होंने लोगों को जैसा मार्गदर्शन किया वैसा ही उन्हें फल भी मिला। इनका नाम देवती है। इनका बेटा और बहू इन्हें जान से भी प्यारे हैं। इनका बेटा जब तक इन्हें खाना नहीं खिलाता तब तक खुद खाना नहीं खाता, और इनकी बहू बाई इतनी संस्कारी है कि अपनी सास को अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती है। इनका परिवार अत्यंत प्यारा और एकमत से बंधा हुआ है। लोगों के मुंह से देवती जी के बारे में सुनकर पुष्कर और गुंजन की नज़रें शर्म से झुक गईं। जब उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया तब सामने 2 विकल्प खड़े थे। एक, गुनाह के लिए 10 साल की सजा भुगतो, या दूसरा 40 लाख रुपए जुर्माना भरकर वो केस हमेशा के लिए बंद करवा दो। पुष्कर ने मन में सोचा, अगर हम दोनों 10-10 साल जेल गए तो सिर्फ बदनामी होगी, पर हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसलिए उसे दूसरा विकल्प अधिक योग्य लगा। उसने जल्दी जल्दी अपना 60 लाख का घर सिर्फ 40 लाख में बेचकर वो केस हमेशा के लिए बंद करवा दिया। पुष्कर उस केस के बोझ से मुक्त हो गया, पर उसकी कंपनी को ये बात पता चली। कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया। गुंजन ने भी काम ढूंढने की कोशिश की, पर केस होने के कारण उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। अब वे दोनों सोच रहे थे कि बच्चों का पेट कैसे भरें, कमरे का किराया कैसे दें और खुद का भरण पोषण कैसे करें। कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में एक दिन गुंजन की नज़र पेपर में छपी एक खबर पर पड़ी। वहां देवती जी का फोटो छपा था और उन्हें 500 करोड़ की मालकिन बताया गया था। उनका एक बड़ा एनजीओ चल रहा था। गुंजन ने मन में ठान लिया, क्यों न हम उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगे। शायद माँ माफ़ कर दें। उसने पुष्कर को ये कल्पना बताई
और फिर वे दोनों अपने बच्चों के साथ उस एनजीओ में पहुंचे जहां देवती जी रहती थीं। पर वहां पहुंचने पर पता चला कि देवती जी किसी काम से 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गई थीं। वहां के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि कोई अत्यंत जरूरतमंद व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। देवती जी बोली, मुझसे मिलकर वे क्या करेंगे? जो चाहिए वो उन्हें दो। अगर रहने की जगह चाहिए तो वहीं उनके लिए व्यवस्था करो। उस कर्मचारी ने वैसा ही किया। 3 दिनों बाद देवती जी वापस आईं, पर वे एनजीओ में न जाकर सीधे विराज के घर गईं। ज्यादा थकान के कारण 2-3 दिन वे घर पर ही आराम करने लगीं। विराज रोज एनजीओ जाकर काम देखता था तो देवती जी फोन पर कर्मचारियों से पूछती थीं, सब ठीक है ना? मगर पुष्कर और गुंजन उन्हें मिलने के लिए एनजीओ गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मदद मिलेगी। वे दोनों रोज उस कर्मचारी से देवती जी के बारे में पूछते थे कि वे कब आएंगी। उस कर्मचारी ने उन्हें सांत्वना दी, आपको कुछ चाहिए तो जरूर बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। परंतु वे दोनों चुप बैठे रहते थे। 8वें दिन जब देवती जी ने एनजीओ में पैर रखा तो तालियों की गड़गड़ाहट से परिसर गूंज उठा। देवती जी ने सभी को शांत रहने को कहा। एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि एक दंपत्ति आपसे मिलने का आग्रह कर रहा है। देवती जी ने उन्हें आने देने को कहा। पुष्कर और गुंजन शर्म से गर्दन झुकाए देवती जी के सामने आए। वे रोते हुए उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। देवती जी बोली, ये देखिए, मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं। मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना समय रहना चाहें उतना रहिए, खाना खाए, बच्चों की देखभाल कीजिए। हमारे पास एक विद्यालय है जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आपको लगे तो आपके बच्चे वहां पढ़ सकते हैं, नहीं तो दुनिया इतनी बड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। पुष्कर बोला, माँ, आप हमारे साथ अजनबी जैसा क्यों बोल रही हैं? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देवती जी ने पूछा, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पुष्कर ने उस रात हुई सभी बातें बताईं, साथ ही घर बेचने के बारे में भी। देवती जी हंसी और बोली, बेटा, ये वाक्य जिसने लिखा वो बिल्कुल सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें यहाँ रहने और खाने की सुविधा दे सकती हूँ, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और एक सलाह, अगर तुम्हें मुफ्त में रहना है तो रह सकते हो, कोई हर्ज नहीं। तुम यहाँ रहकर बाहर से काम करके खुद के लिए घर ले सकते हो। हमारे घर में तुम्हारे घर जैसा महंगा टेबल नहीं है, पर जमीन पर बैठकर प्यार से खाना खाते हैं। तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर देवती जी उठी और रसोई घर की ओर निकल गईं। वहां उस जगह की देखरेख करने के लिए किसी को कुछ जरूरत है क्या? कोई हर्ज तो नहीं है ना? दोनों बेटा और बहू ने देवती जी को आत्मविश्वास से चहलकदमी करते हुए देखा। उनका रुतबा देखकर वे सुन्न हो गए और पश्चाताप के अलावा उनके मन में कुछ नहीं बचा। दोस्तों, कहते हैं ना, समय बदलने में देर नहीं लगती। आज अगर धूप है तो कल छांव जरूर आएगी। आज अंधेरा है तो कल उजाला आएगा ही। आज गरीबी है तो कल अमीरी जरूर आएगी। इसलिए हमें अच्छे समय के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, गलत कर्म करके नहीं। जल्द ही आप अपनी सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे, पर याद रखना, अगर आज आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया तो कभी ना कभी उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। और उसी तरह अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि फल देने वाला भगवान आपके साथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? देवती जी को अपने बेटे बहू को माफ करके उनको सहारा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम हमें लिख भेजें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।